फ्रेंड्स, हाय। आज मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। आईएलटीएस एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना होगा, सबको पता भी होगा। मुझे नहीं पता था, रियली मुझे नहीं पता था। जब लवजीत जी मेरे ज़िंदगी में आए तो तब मुझे इस टेस्ट के बारे में पता चला कि हाँ, ऐसा भी कोई टेस्ट होता है। मैंने एमएससी फूड टेक की है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून से, और जो मेरा मीडियम रहा है बचपन से इंग्लिश मीडियम रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी इस टेस्ट में मतलब क्या हुआ था मेरे साथ, और मेरा बैंड स्कोर क्या रहा था, और ये टेस्ट कैसे दिया जाता है, और कैसे इस टेस्ट को हम अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मैंने इस टेस्ट को 2 टाइम्स दिया है। 2 टाइम्स दिया, समझ सकते हो कि 2 बार मैंने इस टेस्ट को दिया है। और मैं आपको आगे बता दूँगी कि मेरे हालात और मेरे क्या क्या बैंड स्कोर रहा है और क्यों रहा है, और कैसे आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। कहते हैं ना, जो इंसान हार की स्थिति से गुजरा हो उसे जीत का नियम पता होता है। जिस इंसान पे बीत रही हो उसे तजुर्बा होता है। तो कभी भी जो इंसान मतलब जिसने कुछ किया हो लाइफ में, भले वो हार गया हो, लेकिन उसे पता होता है कि आप जीत कैसे सकते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते पे चला है। तो उसे पता होता है कि कैसे हम उस रास्ते पे आगे चल सकते हैं। तो बात शुरू होती है आईएलटीएस की। पहले आईएलटीएस है क्या? आईएलटीएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सीरीज़। ओके, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जनरल आईएलटीएस और एक होता है एकेडमिक आईएलटीएस। एकेडमिक आईएलटीएस आपको मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एकेडमिक लेवल का आपको आईएलटीएस देना होता है। जनरल आईएलटीएस आपको जॉब के लिए या पीआर जब आप अपने पार्टनर के थ्रू होते हैं तो उसमें भी ये मतलब जनरल आईएलटीएस आपको हर जगह काम आता है। क्योंकि अब हम एब्रॉड में रह रहे हैं तो वहाँ की भाषा हमें आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब तक हमें भाषा नहीं आएगी समझ में तो हम कुछ भी मतलब अच्छा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, आगे ग्रोथ नहीं हो पाती जब तक हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती। वो चाहे आप कहीं भी लगा लो, चाहे आप भारत में भी लगा लो, पंजाब में रहेंगे तो पंजाबी आनी चाहिए, बिहार में रहेंगे बिहारी आनी चाहिए। जहाँ पर भी आप रह रहे हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, या तो आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज तो वहाँ की आनी चाहिए, ठीक है। तो बात होती है कि ये टेस्ट मुझे नहीं पता था, रियली मैं बताऊँ मुझे नहीं पता था, ठीक है। लवजीत जी मेरी ज़िंदगी में आए, फिर मुझे इसके बारे में पता चला कि हाँ, ये भी एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कुछ नहीं होता है, इस टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं। जनरल में भी सेम होते हैं, बस जनरल में मैं बताऊंगी आपको कौन सा आपका सेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले एकेडमिक में आपका आता है लिसनिंग आता है, रीडिंग आता है, राइटिंग आता है और स्पीकिंग आता है, ठीक है। जनरल में भी यही होता है, पर जो ये राइटिंग वाला सेक्शन होता है, जनरल में आपको क्या होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का सेक्शन होता है। लेकिन इसमें एकेडमिक में आपका आता है बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, मैप डिस्कसिंग हो गया, ठीक है, मिक्स कॉम्प्लेक्स चार्ट हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ट हो गया, आपको ये आता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाके आपको समझाती हूँ। लिसनिंग में 40 नंबर का आता है, रीडिंग में भी 40 नंबर का आता है, राइटिंग में कुछ सेक्शन मैंने आपको बता दिए। एक ऐसे होता है जो सेम होता है, जनरल में भी सेम है, एकेडमिक में भी सेम है। जो राइटिंग का सेक्शन में ऐसे होता है वो कॉमन ऐसे होता है, कुछ भी आ सकता है, पॉल्यूशन में आता है, पॉपुलेशन में आ सकता है, किसी चीज़ में भी आ सकता है, ठीक है। स्पीकिंग में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्यू कार्ड आता है। क्यू कार्ड कोई टफ नहीं होता, बस यही होता है कि आपको बचपन में कोई गिफ्ट मिला हो, आपकी हॉबी से रिलेटेड, आपके होम टाउन से रिलेटेड, आपके एम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको क्यू कार्ड में आपको वो देंगे। फिर उसके बाद वो आपको पहले ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा, देन आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में जाना होता है लास्ट वाले सेक्शन में। स्पीकिंग का मतलब यही है कि जो स्पीकर है वो आपसे जो कह रहा है कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। अगर आप कहीं एब्रॉड में जाते हैं स्पीकिंग आपको आना चाहिए। अगर आप जॉब में जाते हैं आपको राइटिंग सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, और अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो आपको लिसनिंग आनी चाहिए। तो मेरा जो बैंड स्कोर था लिसनिंग में 5.5, रीडिंग में 5.5, राइटिंग में 5.5, स्पीकिंग में भी 5.5, और सेकंड टाइम भी मेरा सेम बैंड स्कोर था। क्योंकि एक तो पहली बात मैंने कंसंट्रेट नहीं किया था, बिल्कुल भी जीरो किताब भी नहीं खोली थी, बस ओवर कॉन्फिडेंस था
कि मुझे आता है। ये मेरी सबसे मिस्टेक रही है। सेकंड मिस्टेक, मैंने लिसनिंग में कभी अपना दिमाग जो कहते हैं कंसंट्रेट नहीं किया था। सेकंड टाइम भी मैं बस पेपर है अगले दिन, पहले दिन पता चल गया कि क्या क्या है, बस चलेगी, मैंने कुछ नहीं करा था। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इसको 15 डेज़ में ही क्रैक कर सकते हैं और विद 7 बैंड लेके 15 दिन में आप 7 बैंड ला सकते हैं। लिसनिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, आप अपना पूरा ध्यान उस समय ये लगाओ कि मुझे कुछ करना है और मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना कि बीमारी की यही दवा है, तो आप यही सोच के चलो। तो आप बहुत ध्यान लगाओ, ठीक है। कुछ मत, स्पीकिंग में बिल्कुल मत डरो, क्योंकि वो स्पीकिंग है, जैसे मैं बातें कर रही हूँ आपसे, बस ऐसी बातें आपने करनी है, बस शब्दों को अंग्रेजी में परिवर्तन करना है, बस शब्दों को इंग्लिश आनी चाहिए आपको। तो कुछ नहीं है, बेसिक है, सारा कुछ नॉर्मल है। बस गलती मेरी ये रही है कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे आता है, और सच बताऊँ तो लोगों के इसमें 4 बैंड भी आते हैं, 3 बैंड भी आते हैं, बट मुझे फिर भी इतना कॉन्फिडेंस था कि यस मैं कर सकती हूँ। मैं चाहती तो 15 दिन अगर मैं ध्यान से अगर स्ट्रेस में लगा देती तो मेरे 8 बैंड कहीं नहीं गए थे, मैं 8 बैंड ला सकती थी, पर मेरे को चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा इस टेस्ट को दे दूँ। और जब कहते हैं ना कि पब्लिकली हम कह देते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, तो एक दिल में एक शर्म होती है, अगर नहीं कर पाए तो यार लोग क्या कहेंगे। तो मैं पब्लिकली कह रही हूँ कि मैं 8 बैंड क्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है। टॉपिक जो है आपको पता होने चाहिए, इन्वायरमेंट में, आर्ट में, इनमें आप 10 पॉइंट्स अपने दिमाग में नोट करो, इससे ही रिलेटेड ऐसे आएंगे। बार चार्ट कुछ नहीं है उसमें, सारा आंसर क्वेश्चन में ही है, बस उसे आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, बॉडी पैराग्राफ सेकेंड, और लिंकिंग वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, जैसे ओवरऑल, फर्दर मोर, ये सारे लिंकिंग वर्ड्स जो हैं आपको आने चाहिए। कनेक्टर्स इसमें होने चाहिए, तो आपके बैंड स्कोर बहुत अच्छे आ सकते हैं। ये मान के चलो लिसनिंग में तो आपको 40 आ सकते हैं, अगर आपका कंसंट्रेट है तो मेडिटेशन कीजिए, इसके लिए आपका कंसंट्रेट होगा, ठीक है। रीडिंग में आप रोज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ भी न्यूज़पेपर आप उसे ध्यान से, क्योंकि रीडिंग, ये दोनों सेक्शन बहुत ईजी होते हैं देखा जाए तो, इनमें कुछ नहीं होता, आंसर इसमें ही क्वेश्चन में आंसर होता है, पर वो हमें समझने की बात है। राइटिंग में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। एकेडमिक लेवल भी इजी है और फॉर्मल इनफॉर्मल राइटर भी इजी है। तो टोटली मिला के जो आईएलटीएस का भूत होता है हमारे सर पे, 15 दिन में आप 7 बैंड या 8 बैंड आप ला सकते हैं, और ये मेरा तजुर्बा है। मैं 5.5 बैंड लाई हूँ बिना किताब खोले, बस दिमाग में था कि यार मेरे को आता है, मैं कर सकती हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, 15 दिन दीजिए और 15 दिन में 8 बैंड आएंगे, नहीं आएंगे तो मुझसे कहना, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट।